बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परमवंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। भाइयों बहनों, हम आज एक कहानी पर चर्चा करेंगे जो मनुष्य के जीवन पर आधारित है। कहानी की ओर हम आगे बढ़े उसके पहले आपसे निवेदन, आप सभी हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज्ञान की ये चर्चा निरंतर आगे बढ़े, इस भाव से हम आज के प्रसंग को लेते हैं। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। राजा के साथ उसके मंत्री संतरी सभी थे। चूँकि राजा शिकार में इतना तल्लीन हो गया, भागते 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 शिकार में जंगल के अंदर ऐसा वो फंसता चला गया कि उसका साथ सभी अपने सेनापतियों से छूट गया। राजा अकेला पड़ गया, बीहड़ जंगल और राजा अकेला। अब दिन भर हो गया, शाम होने को आई, रात्रि होने को आई। राजा थक भी गया था और दिन भर में भूखा प्यासा भी हो चुका था। अब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा, बीहड़ जंगल। तो उन्हें शाम हुई, अंधेरे में एक कुटिया दिखी जहाँ पर कुछ दीप जल रहा था। वो वहाँ गया। वहाँ पर एक व्यक्ति जो पहले से इस कुटिया में मौजूद था, जैसे राजा पहुँचा उसने देखा भाई कोई बड़ा व्यक्ति है। उन्होंने उनका आवभगत की। उन्होंने कहा साहब आइए। राजा ने कहा भैया मेरे को पानी पिलाओ, मेरे प्राण गले तक आ चुके हैं प्यास के कारण, और कुछ खाने का हो तो वो भी दो। उस गरीब व्यक्ति ने कहा साहब ज़्यादा तो कुछ नहीं है, रुका सूखा खाते हैं, जीवन जीते हैं, आप कोई संतोष हो तो आप खा सकते हैं। राजा ने रूखी सूखी रोटियां बड़े चाव से खाई, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अच्छा भोजन मिल जाना पर्याप्त नहीं है। अच्छे भोजन से ज़्यादा जरूरी उसके जीवन में उसकी अच्छी भूख होना। आज हम देखते हैं आदमी भोजन के लिए जाता है तो भोजन को व्यर्थ गवाता है, खराब करता है। पकवान तो ले लेकिन खा नहीं पाता, क्योंकि भूख और पाचन। तो राजा को भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। उन्हें रूखा सूखा जो मिला प्रेम से खा लिया और पानी पी लिया। राजा ने उसको बड़ा धन्यवाद दिया और उसको कहा भाई सवेरे होते ही मुझे बाहर के लिए कोई रास्ता हो तो बताना। उस व्यक्ति ने सुबह उठते ही राजा को जंगल के बाहर तक छोड़ाए। राजा जाने लगे तो राजा ने कहा भाई तूने मेरी बड़ी मदद की, मेरी जान पर बनाई थी, तूने मेरे प्राण बचाए, इसलिए मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा साहब ठीक है, आप जैसा उचित समझे। गरीब व्यक्ति क्या बोले बड़े लोगों के लिए। राजा ने कहा कल आप हमारी राज दरबार में आ जाना, आपको हम इनाम देंगे, हमारी सभा से आपका परिचय कराएंगे, जिसने आप मेरा जीवन बचाया। उस व्यक्ति ने कहा भाई वहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ कोई आने देगा? गरीब व्यक्ति फटे हाल में जीवन जी रहा है। तो राजा ने कहा भाई एक काम करना, ये मेरी अंगूठी लेना, ये इस अंगूठी पर हमारे राज्य का चिन्ह अंकित है, इसको दिखाओगे कि राजा ने दी और राजा ने ही बुलाया है तो आपको अंदर आने देंगे। राजा अपने राज्य को गया। दूसरे दिन वो आदमी राजा के राज दरबार में पहुंच गया। अब राजा ने कहा मांगो क्या चाहिए? उन्होंने कहा साहब मैं तो गरीब लकड़ी बेचने वाला, लकड़ी काटने वाला आदमी हूँ, भला क्या मांगू, मेरे को तो कोई पता भी नहीं क्या मांगना चाहिए, आप ही राजा साहब कुछ देना चाहो दे दो। राजा ने कहा ठीक है, आपको हम एक चंदन का बगीचा देते हैं। एक विशाल बड़ा सारा चंदन का बगीचा राजा साहब ने मंत्री को कहकर उनके नाम करवा दिया। अब वो लकड़ी बेचने वाला जो लकड़हारा था आदमी था,
वो क्या करता है, उसका तो पुश्तैनी जो काम था वही करता रहा। उसने लकड़ियाँ काटना, उनको जलाना, जलाकर कोयले बेचने जाना, ये उसका नित्य का काम था, ये करता। उन्होंने कहा चलो साहब, जंगलों में भटकना पड़ता था, अब चूंकि अब अपना खुद का बगीचा है तो वहीं से काट काट के बेच देंगे। ऐसा ही करता रहा वो कई सालों तक। ऐसे साल गुजर गए, समय गुजरते देर नहीं लगती है। राजा ने सोचा कि एक व्यक्ति को अपन ने चंदन का बगीचा दिया था, गरीबी हालत थी, लेकिन आज तो बढ़िया मालामाल हो गया होगा, क्यों न इसको जाकर देखना चाहिए। राजा निकले, और राजा जब निकले तो उन्हें आकर देखा तो जो चंदन का जहाँ बगीचा था वहाँ कोई चंदन का बगीचा नहीं था। एक झाड़ था और वो आदमी उस झाड़ के नीचे सोया हुआ था। राजा उसके पास गए, उन्होंने राजा साहब को प्रणाम किया। उन्होंने कहा महाराज आइए। राजा ने कहा भैया आज भी तेरे वही हाल है, क्या बात है, ये जो चंदन का बगीचा तेरे को दिया था इसका क्या किया? उन्होंने कहा साहब, राजा साहब हम क्या करते, हमारा तो एक ही काम है, पुश्तैनी काम है कि लकड़ी काटना, लकड़ी को जलाना और कोयले बनाकर बेच देना, ये हमारा नित्य का काम है। उन्होंने कहा, राजा ने अपने सिर पर माथे पर हाथ लगाया। उन्होंने कहा साहब, माथा टुकुट लिया उसने कि क्या मूर्ख आदमी को मैंने चंदन का बगीचा दिया, पर अब करते क्या, दे तो दिया। तो राजा ने कहा भैया एक काम करना, आज तो कोयले मत बेचना, आज तो इस जो एक झाड़ बचा है इसकी लकड़ी बेच के आना। वो आदमी चंदन की उन लकड़ियों को लेकर गया, और लेकर गया तो बढ़िया खुशबूदार चंदन का था वो बगीचा। जैसे ही जिस गली से गुजरा वहाँ पर उसकी खुशबू लोगों को मोहित करने लगी। उन्होंने कहा भाई लकड़ी बेचोगे? मैं कहा साहब बेचना तो है, बेचने इसके लिए लाए। चलो, एक ने कहा भाई चलो कितने में दोगे? बोले इतने में। उन्होंने कहा आप ही बताओ साहब, क्योंकि उसको पता नहीं था लकड़ी का दाम क्या होता है, क्योंकि उसने जीवन भर तो लकड़ी बेची नहीं, कोयले बेचे। तो लोगों ने 5 रुपये बता दिए उसको, तो चौंक गया, 5 रुपये, अरे। उन्होंने सोचा क्या जानता है, उन्होंने कहा 5, चलो 7 रुपये देंगे। 7 रुपये जैसे ही वो बोलने लगा तो वो चौंके लोग कि जानता है शायद। उन्होंने कहा 10 रुपये ले लेना, दे दो। वो आदमी रोने लगा, रोने लगा, और लोगों ने कहा भैया 10 रुपये भी कम है। उन्होंने कहा साहब 5 भी कम नहीं थे, पर मैं अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। बोले और भी लकड़ियाँ तो लाना। उन्होंने कहा साहब लकड़ियाँ तो बहुत थी, लेकिन मैंने उसको जला जला कर कोयला बनाकर बेच दिया। भाइयों बहनों, इस कहानी का जो मूल उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में लिखा वो ये है कि मानव जीवन इतना अमूल्य, सुर दुर्लभ मानव तन, जिसको देवताओं को दुर्लभ माना गया ऐसा, और भगवान का ये राजकुमार जो जीवन मिला, इसको हमने कोयला बना बना कर ख़त्म कर रहे हैं। हम व्यसनों में, फैसनों में इस जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। व्यसन मानव जीवन के लिए अभिश्राप भी है, उसकी बुद्धि को खोखला कर देते, सोचने समझने की विवेक की शक्ति को ख़त्म कर देते, नष्ट कर देते हैं। इसलिए हम इस जीवन को कोयला बना बना कर नष्ट न करें, इस जीवन का गौरव गरिमा समझे। ये हीरा जन्म है, हीरा जन्म हमें जो मिला है इसको शानदार तरीके से जिए और लोगों के लिए उदाहरण बने। परमात्मा भी जब हमें देखे तो वो भी खुश हो जाए, ऐसा भाव हम अपने जीवन में लाएं, ऐसा जीवन जीने का संकल्प लें। व्यसनों से बचें, फैसनों से बचें, गलत आदतों से बचें, जीवन को सही दिशा दें, जीवन को सही निर्धारण करें, क्योंकि मानव जीवन हमें जो मिला है वो बार बार मिलने का नहीं है। इसलिए इस हीरे जन्म का हम सदुपयोग करें। ओम शांति।